मॉर्निंग। वेलकम टू इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज रूल्स पे जो हमारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस के अलावा हम कुछ ऐसे वीडियोस पैरेलली ला रहे हैं जिसमें हम वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, यानी शब्दों के उच्चारण और शब्दों से संबंधित कुछ वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने कुछ कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, यानी उन वर्ड्स का जो आमतौर पे जिनका उच्चारण हम गलत करते हैं, उनके संबंध में हमने बातें की थी और उनसे रिलेटेड वर्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं इसकी चर्चा की थी दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिक्शनरी कैसे देखें। अभी एक दो दिन पहले एक आत्मीय मित्र का सुझाव आया कि मैं एक दो ऐसे वीडियोस क्यों नहीं बनाता जिसमें हम लोगों को डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन को कैसे देखें, इससे रिलेटेड जानकारी दे पाए। तो मैंने देखा कि डिक्शनरीज में जो मीनिंग होती है वर्ड्स की, उन तक तो पहुंचना आसान होता है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन उसका जो पोर्ट्रे होता है, दिखता है, वो फोनिक अल्फाबेट में होता है, सिंबल्स में होता है। तो उन सिंबल्स के अर्थ क्या होते हैं और जो फोनिक अल्फाबेट में प्रोनाउंसिएशन जो लिखा रहता है उसको हम कैसे डिसाइफर कर सकते हैं, कैसे उसका हम अर्थ निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन पे। और चूंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, अनंत क्षेत्र है, तो हम शुरुआत हमने की जो हमारे जो फोनिक अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वॉवल साउंड्स हैं, तो वो कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आज के फर्स्ट इस वीडियो में हम कॉन्सोनेंट साउंड की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स को। सबसे पहला जो साउंड हमने चुना, नेचुरली, दैट इज बी एंड पी। आमतौर पे ये जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं, ये इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स नहीं है, ये फोनिक अल्फाबेट के लेटर्स है। ये एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो ये सबसे पहले साउंड्स हैं और ये लिप्स की सहायता से बोले जाते हैं, होठों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। तो मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा जिससे आपको स्पष्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, BOOK, बुक, बैग, बॉल, बैट, बेट, एक्सेट्रा। और मैं P से कुछ शब्द लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉट, पुट, पिट, पेट, पेस्ट, एक्सेट्रा। दोस्तों, मैं लेटर्स की चर्चा नहीं कर रहा, मैं साउंड्स की बातें कर रहा हूं। ये जो साउंड ब या प जो प्रोड्यूस हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखें। तो इन साउंड्स का जो सबसे अच्छा तरीका है इनको एमिट करने का, ये लिप्स की सहायता से होते हैं। और जब हम आमतौर पे इन साउंड्स को निकालते हैं तो हमारी आदत होती है, खासतौर से हम अपने लिप्स पे बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं, बहुत दबाव देते हैं, इसलिए जो साउंड्स आते हैं वो नेचुरल नहीं लगते। तो ये साउंड्स नेचुरल लगे, इसके लिए हमें अपने लिप्स को इन साउंड्स को बोलते समय इतने हल्के तरीके से, इतने कम प्रेशर के साथ बंद करनी चाहिए, लगे मानो लगभग प्रेशर हो ही नहीं लिप्स पे। हम जरा भी जोर लगा के उनको बंद ना करें तो ये साउंड नेचुरली क्रिएट होंगे। आप मेरे साथ कोशिश करके देखें। दिस इज नॉट बुक, दिस इज बुक। दिस इज बैग, नॉट बैग, दिस इज बैग। दिस इज बॉल, नॉट बॉल। दिस इज बैट, दिस इज बेट। दिस इज पॉट, दिस इज पुट, दिस इज पिट, दिस इज पेट एंड दिस इज पेस्ट। आप कोशिश करें कि लिप्स को बहुत ही हल्के से प्रेस करने का या फिर बंद करने की कोशिश करें, बिल्कुल प्रेशर नहीं के बराबर हो उस पे, तो ये साउंड नेचुरली क्रिएट होंगे। ध्यान से देखिए, पॉट, कोशिश करें, पुट, पिट, पेट, पेस्ट, बुक, बैग, बॉल, बैट, बेट। अब हमारा जो अगला साउंड है, ये दोनों एक ही जैसे साउंड है, जैसे B और P एक ही तरीके से अटर होते थे, एक ही तरीके से ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये C और S ऐसे साउंड्स हैं जो बिल्कुल एक तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। स, और ये दांत से बोले जाने वाला जो स होता है, ये वही साउंड है दोस्तों। हिसिंग ऑफ द सर्पेंट, यानी सांप की जो फुफकार होती है, हिस साउंड होती है,
सो लगभग ये यही साउंड है। तो मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, CELL, दैट इज सेल, सेल। दिस इज नॉट शेल, इसको श कभी ना पढ़े। वैसे ही सेट, वैसे ही सॉल्ट, वैसे ही सिट। तो ये साउंड ध्यान से देखें, स। दिस इज वेरी सिंपल साउंड, यू कैन वेरी इजीली प्रोड्यूस इट। थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है, ये कभी कभी इस स को जो बिल्कुल दांत से प्रोड्यूस होता है, हम तालव्य श यानी तालू से बोले जाने वाले श के साथ इसको मिला देते हैं। तो कभी कभी हमारा ये सेल की जगह शेल और ये शेट और शॉल्ट निकलने लगता है, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको बिल्कुल दांत से बोले जाने वाला स है ये, इसको ध्यान से इस साउंड को एमिट करें। स, हिसिंग ऑफ द सर्पेंट, सेल, सेट, सॉल्ट, सिट। नाउ जो हमारा नेक्स्ट साउंड है दैट इज डी एंड टी। आमतौर पे ये हमारा MTI होता है इंडिया में, खास तौर से कि हम बहुत ही हार्ड डी एंड टी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और हमारी जो जुबान की नोक होती है वो ऊपर वाले हार्ड पैलेट को जाके टच करती है दोस्तों। तो जुबान की नोक जब ऊपर वाले हार्ड पैलेट को टच करती है तो ये रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होता है। डी और टी सही तरीके से प्रोड्यूस हो, इसके लिए जुबान की नोक को आगे के ऊपर वाले दांत के पिछले ऊपरी हिस्से को टच करना चाहिए, एंड दैट इज द राइट प्लेस। उसके बाद आपको ये सही साउंड आएगा। मान लीजिए ये आपकी जुबान है, तो ये आपकी जुबान है और ये आपकी दंत पंक्ति यहां से शुरू होती है, आगे वाला दांत है, तो इस कॉर्नर को जाके टच करना चाहिए, तब जाके ये सही साउंड आ पाएगा। तो हम जब इन्हें बोलते हैं तो थोड़ा हार्शली प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ड है DOG, जिसको आमतौर पे हम डॉग कहते हैं, हमारे लोग इसे डॉग बोलते हैं, डॉग। इट्स वेरी हार्श साउंड, हमें इसे थोड़ा सॉफ्ट करके बोलना है और जुबान को इस सही पोजीशन पे लाइए, बिल्कुल सही साउंड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट डिग, दिस इज डिग। दिस इज नॉट डर्टी, दिस इज डर्टी। ओके, वैसे ही हम टी से कुछ प्रोड्यूस करेंगे साउंड, ये दोनों ही साउंड एक ही जगह से प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल TEAT, दिस इज नॉट टी, दिस इज टी, दिस इज नॉट 10, this is 10. Likewise, this is not train, this is not train, this is train. This is tin, etc. तो आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने D और T साउंड प्रोड्यूस किए, इनको बहुत सॉफ्टली प्रोड्यूस किया। हमारी जुबान की जो नोक है वो सबसे आगे वाले ऊपर के दांत जहां से शुरू होते हैं उस कोने को उन्होंने टच किया, तो एक नेचुरल साउंड इमिट होता है दोस्तों। फिर ये सही साउंड निकलेगा और बोलने में भी आप अच्छा महसूस करेंगे। तो जस्ट से विथ मी, डॉग, डिग, डर्टी, टी, 10, ट्रेन एंड टिन। अब ये साउंड सॉरी, ये जो साउंड एक्चुअली वॉवेल साउंड का हिस्सा है, तो इसकी चर्चा अभी हम यहां नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे F और V पे आते हैं, क्योंकि अभी हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम F और V की बात करें तो ये दोनों एक जैसे साउंड हैं। एक फर्क सिर्फ है, इसमें आपका जो निचला लिप है यानी नीचे का जो होंठ है वो भीतर जाएगा इसको प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरी चीज, ये एक ही साउंड है, बस एक फर्क ये है कि जब आप V बोलेंगे तो आपको अपने गले में वाइब्रेशन महसूस होगा। तो आप अपना हाथ गले के ऊपर रखें और V बोलते समय निचले होंठ को भीतर ले जाएं, फिर एयर को रिलीज करें। V आप देखेंगे, V या व आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। लेकिन उसी तरीके से जब आप फ साउंड बोलेंगे, फ, तो आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच एकमात्र फर्क ये है कि व में वाइब्रेशन ज्यादा होता है और फ में वाइब्रेशन नहीं के बराबर होता है दोस्तों। वैसे ये एक ही तरह के साउंड है, एक ही तरीके से एमिट होते हैं। तो चलिए हम कुछ फ से वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज FREE, people generally call free, okay, but no, not free, this is free. फ्री, आप शुरू में अपने निचले होंठ को भीतर ले जाएं। हो सकता है बाद में अभ्यास के बाद आपको ऐसा ना करना पड़े और सही साउंड आप प्रोड्यूस कर पाए, बट राइट नाउ यू हैव टू डू इट। दिस इज फ्री, ओके। लाइकवाइज, दिस इज फिट, नॉट फिट, दिस इज फिट। दिस इज फाइन, दिस इज
fair, this is fall, this is fail, etc. तो आप देखिए फ ये साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए, तब आपको ये नेचुरल लगेगा सुनने में. दिस इज फ्री, फिट, फाइन, फेयर, फॉल और फेल. तो अब जो वी से साउंड मैं बता रहा हूं आपको, जो कुछ वर्ड्स बता रहा हूं वी साउंड के, उसमें भी आप यही तरीका अपनाएंगे और आपका जो निचला होठ भीतर जाएगा, फिर रिलीज होगा. तो आप इसको बोल के देखें. फॉर एग्जाम्पल विक्ट्री, फॉर एग्जाम्पल वेट, फॉर एग्जाम्पल विक्टर, फॉर एग्जाम्पल वेरी, वी कैन से वैरायटी, we can say various. कहीं भी इस साउंड को आप लें, इसको आपको जस्ट अपने निचले होठ को भीतर लेना पड़ेगा और फिर ये वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, सही साउंड आएगा. विक्ट्री, विक्ट्री, ये भ नहीं है. आमतौर पे हम गलती ये करते हैं कि इसे हम BH यानी भ साउंड से रिप्लेस कर देते हैं और ये सुनने में अच्छा नहीं लगता. तो हमारा VERY कभी भी भेरी नहीं हो सकता. दिस इज वेरी, दिस इज वेरी. आप अपने लिप को भीतर लेके प्रैक्टिस करें. शुरुआत में आपको ऐसा करना पड़ेगा, बाद में आदत होने के बाद आप इससे मुक्त हो जाएंगे, आप सही साउंड प्रोड्यूस कर पाएंगे. दिस इज विक्ट्री, वेट, विक्टर, वेरी, वैरायटी एंड वेरियस. नाउ कम टू अनदर सिंपल साउंड. हम दूसरे सिंपल साउंड की बात करें. दिस इज ग. दिस इज ग साउंड which you get in GET, get. Very simple. This is GAIN, gain. This is GIRD, good. This is GAIT, gate. तो ये ग साउंड है दोस्तों. वेरी सिंपल टू से. नाउ इसकी बात अगर करें डिक्शनरी में आप इसे लिखा हुआ पाएंगे. तो जब भी ऐसा सिंबल देखें, दिस इज सिंपल ज, जो आप जग में या फिर जेट में प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज सिंपल ज साउंड. तो हम जैसे जेट बोलते हैं, ये ज साउंड है. जैसे हम बोलते हैं जेल, जैसे हम बोलते हैं जग, तो ये जो साउंड ज प्रोड्यूस होता है, तो ये उसी का सिंबल है. तो डिक्शनरी में जब भी ये आएगा, आप इसको ज प्रोनाउंस करेंगे. अब चलिए हम अगले साउंड की तरफ बढ़ते हैं. इट्स वेरी सिंपल वन. दिस इज क. फॉर एग्जाम्पल CAT. आपने ये अल्फाबेट का C लेटर लिखा है, लेकिन ये C साउंड नहीं है. यहां इसको हम क साउंड दे रहे हैं. तो दिस इज द सिंबल ऑफ क साउंड. तो दिस इज कैट, दिस इज कोट, दिस इज काइट, दिस इज कीन, एटसेट्रा. तो आप देखिए ध्यान से, हमने यहां क साउंड प्रोड्यूस किया. क, कैट, कोट, काइट, कीन. तो ये बिल्कुल सिंपल क साउंड है जिसे आप प्रोड्यूस करते हैं. और आमतौर पे ये र है. और स्पेशली जो हम जब र की बात करें, तो आमतौर पे होता ये है कि हम बहुत ही हार्श र साउंड प्रोड्यूस करते हैं. और इंडिया के बहुत सारे स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, उसमें ये र हो जाता है, विच इज वेरी हार्श साउंड. इतना हार्शली से हमें प्रोड्यूस नहीं करना, सॉफ्टली करना है. सो दिस बिकम्स रेन. ओके, this becomes rail, this becomes rat, this becomes rule, this becomes read, etc. not ra. ये rail नहीं है, rain नहीं है, rat नहीं है. this is rat, rail, rain, rule, read. तो ये जो सिंबल है वो र का सिंबल है. आप इसे सॉफ्टली प्रोड्यूस करने की कोशिश करें बोलते समय. ना जब W's की बात करते हैं, तो एक आसान सा सूत्र है इसके लिए. किस योर W's, किस योर W's. इसका क्या मतलब होता है? जब भी आप किस करते हैं, तो आप अपनी हथेली को अपने होठों के पास लाएं और इसे किस करने की कोशिश करें. आप देखेंगे आपका निचला होठ बाहर की ओर निकलता है. तो ये किसिंग का जो है वो जो तरीका है. तो आप जब उसी तरीके से होठों को बाहर निकालेंगे, तो सही W साउंड प्रोड्यूस हो पाएगा. तो जब भी आप W से शुरू होने वाले किसी भी वर्ड को बोलें, तो आपके होंठ बाहर की ओर निकलने चाहिए. भले ही वहां W साउंड आप नहीं दे रहे, दूसरे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन पहले आपका निचला होंठ किसिंग के स्टैंस में बाहर आएगा,
फिर आप सही तरीके से वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। दिस इज was, दिस इज नॉट was, दिस इज was, लिप बाहर आएगा was, ओके। लाइकवाइज दिस इज way, दिस इज we, दिस इज we, दिस इज। अब यहां देखिए हम W साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें हम लिप्स को बाहर निकालेंगे। when, where, why। इवन जब हम राइट लिखते हैं WRITE, जब हम लिखते हैं राइट, तो सबसे पहले हम र साउंड देते हैं, लेकिन इसके पहले चूंकि W आ रहा है तो हमारे लिप बाहर की ओर जाएंगे। इट बिकम्स राइट, राइट, दैट इज नॉट राइट, दिस इज राइट। ये सही साउंड है इसका। अब चलिए हम नेक्स्ट जे साउंड की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जो ज साउंड है, ज, दिस इज बजिंग ऑफ द बीज। इट मीन्स जो मधुमक्खियों की जो बजिंग साउंड होती है, ये वो साउंड है, बजिंग ऑफ द बीज। तो आप जब भी ज साउंड क्रिएट करते हैं, ज, तो आपका इसमें वाइब्रेशन होता है और आपकी जो जुबान की नोक होती है वो दोनों दांतों, जो दोनों दांत मिलते प्रतीत होते हैं, उनके ठीक पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के वो पैरेलली स्टूड करती है, स्टैंड करती है, तब जाके सही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आप भी कोशिश करें। दिस इज ज। आमतौर पे इंडिया में इसको हम ज से मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन ज नहीं है, ये ज है, ज। आप जब भी इसके वर्ड देखेंगे, जू, दिस इज नॉट जू, दिस इज जू। दिस इज zigzag, this is not zigzag, zigzag. This is was, this is ये not is, it is z। हम यहां s लिख रहे हैं, लेकिन साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो z साउंड है। फाइन, तो दिस इज z, is, was, zigzag, zoo, xylophone। तो इस तरीके से जो ये साउंड है वो z साउंड है। ये कदापि भी ये ज साउंड नहीं है, तो इसे कृपया ज से मिक्स्ड अप नहीं करें। अब नेक्स्ट साउंड की बात हम करेंगे। नेक्स्ट साउंड की बात हम करते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा साउंड है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये ज और श, यानी तालव्य श और ज का मिक्सचर है। तो जहां भी डिक्शनरी में आपको ये सिंबल मिलेगा, अब इसे ज प्रोड्यूस करेंगे, ज। जैसा कि आप विजन में देखते हैं, विजन, आप इसे विजन नहीं कहते, विजन भी नहीं कहते। दिस इज ज, जो ज और श का मिक्सचर है, दिस बिकम्स विजन, विजन। आप इसे टेलीविजन में भी यूज करते हैं, ओके। तो ये ज साउंड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका अभ्यास हम करेंगे तो ये आसानी से हमारे वश में आ जाएगा। ज, कोशिश करें, ज, विजन, television, right? Now the next sound, next symbol which I am going to talk about is this one, which you often see, जिसको आप अक्सर देखते हैं डिक्शनरी में। तो हम इसे क्या कहें? जी हाँ दोस्तों, ये श, तालव्य श साउंड का सिंबल है, और आप जब भी डिक्शनरी में ये पाएंगे तो आप इसे श, तालव्य श पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एशिया। यहां पे भले हमने स लिखा है, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस यहां पे इस वर्ड में करेंगे श, Asia, okay. For example, wash, wish, shirt, shirt. This is shirt नहीं है, shirt, Asia, wash. Likewise, we have SUGAR. यहां जो साउंड है वो सुगर नहीं है, this is sugar, sugar, this is sugar, this is Asia, this is shirt, this is wash, विश, एक्सेट्रा। तो ये सिंबल है वो श का सिंबल है। नेक्स्ट आप एक और सिंबल अक्सर देखते होंगे, ये टी और फिर इस तरह का बना रहता है, तो ये एक्चुअली च है, च, जिसे आप चर्च में या फिर चेन में देखते हैं। दिस इज सिंपल च साउंड। जब भी इस तरह का कोई सिंबल आपको दिखे, आप इसे च एमिट करें, तो दिस बिकम्स चेन, दिस बिकम्स चीट, दिस बिकम्स चर्च। तो ये चर्च, चीट, चेन, एक्सेट्रा। तो ये च साउंड है। नेक्स्ट साउंड जो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा इस चीज को बताने के लिए। तो जो नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज
दिस सिंबल। ये ध्यान से देखें, ये कुछ इस तरह का बना होगा, इस तरह का। तो ये एक्चुअली अंगा, अंगा क ख ग घ ग में जो साउंड होता है, एनजी साउंड, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे जब आप कहते हैं KING, किंग, किंग, ये ग साउंड है लास्ट में, और वैसे ही विंग, वैसे ही बैंड। तो ये जो एनजी साउंड है, दिस इज द सिंबल फॉर द एनजी साउंड। तो जब भी आप डिक्शनरी में ये सिंबल पाएंगे तो वहां पर इसे अंगा पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और ये फोनिक अल्फाबेट के ये जो लेटर्स हैं, जो साउंड्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स, उनसे आपका हमने परिचय कराया। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे वॉवल साउंड्स हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और पिछले वीडियोस को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, and wish you a very nice day, and please keep working hard on these things, practice them so that they can become yours. Thank you.